हेलो, नमस्कार। मेरा नाम निखिल वर्मा है और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मैं अपने चैनल पे फाइनेंस से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारी मैं लेकर आऊँगा और हम लोग बहुत डिटेल में इस पे डिस्कशन करेंगे और जानेंगे, सीखेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और सभी तरह-तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में जो हम लोग कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कितना महत्व है ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट आज बिना इसमें इन्वेस्टमेंट के आप समझिए कि जो है ये ऐसे है कि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब चल रहा है, चलता रहता है, लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं। लेकिन अगर कुछ बिल्ड करना है, कुछ बनाना है, आपको अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा कुछ बनाना है, तो आपको साइड इनकम के लिए लोग जाते हैं और जाने के लिए सजेस्ट भी किया जाता है। तो किस तरीके से हम साइड इनकम को जनरेट करें, हम अपनी डेली लाइफ में जो भी कहीं पे जॉब के लिए जा रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहे हैं, वो हम काम करते रहेंगे और उसके साथ में हम किस तरीके से अपना साइड इनकम जनरेट करें और उसकी सारी प्रक्रिया क्या है और उसके उसके बारे में बहुत हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस पे मैं आपको फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से संबंधित बताऊंगा। स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में किस तरीके से कैसे स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है, पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले बिल्ड करेंगे, किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है, क्या है स्टॉक मार्केट, ठीक है। और फिर किस तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है और कैसे ट्रेड किया जाता है। हम आने वाले जितने भी हमारे वीडियोस होंगे, सेशंस होगा, तो हम लोग बहुत डिटेल पे इसके डिस्कशन करेंगे। आज फ़िलहाल मैं इस पे लेकर आया हूँ एक इंट्रोडक्शन वीडियो और जिसमें मैं बताऊँगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। और जैसे हम लोग पहली बार जब सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि जो है वाक़ई ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। इससे पहले हम लोग इसके बारे में जानते ही नहीं थे कि इतना ज़्यादा इससे लाभ हो सकता है और इतने जल्दी हो सकता है, कितना जल्दी पैसा कमा सकते हैं। तो वाक़ई ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन उसके साथ में हमको उतना ही केयरफुल होके इसमें काम करना होता है। क्योंकि अगर इसमें अनलिमिटेड प्रॉफ़िट की स्ट्रेंथ है तो अनलिमिटेड इसमें लॉस भी हो सकता है और वो लॉस इतना हो सकता है कि शायद हम अपनी पूरी ज़िंदगी फिर काम करते रहें और शायद उस लॉस को नहीं चुका पाएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट मतलब ये इसकी रियलिटी है। इसमें कुछ डराने वाली चीज़ नहीं है, मतलब हम हार्ड फैक्ट को अगर जान लेते हैं तो अच्छा है हमारे लिए, ठीक है ना। और अच्छी अच्छी बातें हैं तो ठीक है, हर कोई आज कर रहा है कि स्टॉक मार्केट में करोड़पति बन जाएंगे, एक दिन में 1 लाख रुपए कमा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो होता है, लेकिन ये सब के लिए नहीं होता है। एक इसको हम एक गैम्बल की तरीके से, एक जुआ के तरीके से नहीं देख सकते कि इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हों और आज किसी दोस्त ने हमको बताया, कहीं से हम वीडियो देख लिए यूट्यूब पे कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में इतना पैसा बनता है, लोग इतना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने भी स्टॉक मार्केट में कूद गए, क्या होता है बिना जाने हुए, कैसे होता है कुछ सीखे हुए, बस स्टॉक मार्केट में कूद गए। और कूदने के बाद पता चला कि जो है कुछ हो सकता है शुरुआत में 2,000, 6, 10,000 रुपये पैसे कमाए होंगे, ठीक है, कुछ पैसे कमा भी लेंगे, लेकिन फिर वो लॉस करा जाते हैं। लॉस, उनका कैपिटल चला जाता है, उनके बहुत कुछ चले जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लंबा ना करके हुए एक आज इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। इसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एक ढांचा क्या है समझने के लिए, ठीक है। तो मैं एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। स्टॉक्स सबसे पहले हम सुनते हैं कि देखो स्टॉक्स, स्टॉक्स ले लो, स्टॉक्स ले लो, ठीक है। हमने अदानी का स्टॉक्स ले लिया, टाटा का स्टॉक ले लिया। स्टॉक होता क्या है? स्टॉक का मतलब ये होता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट का मेथड होता है और बेसिकली ये एक ओनरशिप
प्रोवाइड करता है जो इसको लेता है, ठीक है। जो कंपनी इशू करती है, मैं इसको डिटेल में बाद में कवर करूँगा। जैसे अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बताएं इसको, जैसे ऑनरशिप मैंने बोला, तो ऑनरशिप किस तरीके से, आपने शेयर ले लिया टाटा का तो आप ऑनर हो गए टाटा का, ठीक है। तो इस तरीके से काम नहीं करता है। होता क्या है इसमें कि कंपनियां अपनी जो उनकी वैल्यू होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, वो नंबर्स में उसको डिवाइड करते हैं, और वो नंबर होता है करोड़ों में, कई करोड़ होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, उसी को शेयर कहते हैं। जिनकी जितनी ज़्यादा वैल्यू, सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू जिसके पास होगी, कंपनी का मालिक वही होगा। ये होता है ओनरशिप का मतलब। अब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में हम 10 लेते हैं, 20 लेते हैं, तो अब जिसके पास कई हज़ार करोड़ का ऑन उसमें शेयर है, जिसके पास 50% है, 60% होल्ड कर रखा है, ठीक है, कंपनी का मालिक वो है। हालाँकि हम उसको क्लेम नहीं कर सकते, है ना? अब 2 शेयर, 4 शेयर, 100 शेयर ले लिए तो मतलब एक बेसिक डेफिनेशन में देखा जाए तो कि ओनरशिप देता है, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो बेसिक मतलब ये हो गया, स्टॉक समझ लिए क्या हो गया। स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट क्या होता है, अक्सर सब लोग कंफ्यूज होते हैं। दो सब लोग, क्या होता है कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट को एक ही समझते हैं, ठीक है, उसको अलग अलग उसको डिफाइन नहीं कर पाते कि इसका मतलब क्या है। स्टॉक मार्केट ये होता है कि उसमें बॉन्ड भी होता है, स्टॉक्स भी होता है, और कमोडिटी भी होता है, ठीक है। और कई तरीके की जो ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है सब कुछ, ठीक है। तो वो सब कुछ एक तरीके से उसमें संग्रहित होता है। और स्टॉक मार्केट होता है कि केवल कंपनी के शेयर ही उसमें होते हैं, जो खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है दोनों के बीच में, ठीक है। अब हम अक्सर सुनते हैं सेंसेक्स, निफ्टी क्या होता है। तो एक, जैसे क्या होता है कि ये एक पैमाना है, भारत में चलता है सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर के तौर पे उसको डिवाइड कर दिया गया है। अब जैसे बैंक निफ्टी हो गया, तो बैंक के उसमें शेयर्स होते हैं, टॉप 50, टॉप 10 बैंक, टॉप 50 बैंक्स के शेयर होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेंसेक्स जो होता है, टॉप 30 कंपनी जो होती है, उनकी क्यूमुलेट करके जो उनका होता है, क्यूमुलेशन होता है, मतलब 30 कंपनियों की जो क्यूमुलेशन से बनाते हैं, वो होता है सेंसेक्स, ठीक है। और वो 30 कंपनियां जो निर्धारित की जाती हैं सेंसेक्स में रखने के लिए, वो कितना उसका कैपिटल है, कितनी उसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मार्केट वैल्यू क्या होता है, तो ये सारे टर्म्स हम कभी पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो आज फिलहाल के लिए बस इतना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मार्केट में वैल्यू कितना है। आपके पास आज, मान लीजिए आप, आपका घर है, ठीक है ना, या आपके पास कोई आपके पास अकाउंट में मान लो कुछ पैसे हैं, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो वो आपके इस अकाउंट में कितने वैल्यू है, आपका घर कितना है, आपके एसेट्स कितने हुए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैपिटलाइजेशन जो होता है मार्केट की, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है 30 कंपनियों का, वो सेंसेक्स में डालते हैं। सेबी, इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक रेगुलेटर है जो पूरी की पूरी प्रक्रिया को ये कंट्रोल करता है, जो नियम लगाता है लोगों के ऊपर, और जो इसमें नियम को निर्धारित करता है कि किस तरीके से लोग काम करेंगे इसमें। ऐसे नहीं है कि किसी ने शेयर ले लिया तो हम नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, जैसे मैंने बताया ना, बहुत तरीके से काम होता है। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन भी है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। सेंसेक्स होता है, बॉन्ड होता है, और भी बहुत तरीके से डेरिवेटिव्स होते हैं जो ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। स्टॉक्स के केस में हम डे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं। तो कुल मिला जुला के कहने का सेंस ये है कि मार्केट में जो रूल बनाता है, हर चीज़ का रूल आप देखते हैं, गवर्नमेंट चलाने के लिए गवर्नमेंट अपना रूल बनाती है लोगों के लिए। ट्रांसपोर्ट का रूल है, प्लेन का रूल है, किसी और चीज़ का, हर हर एक सेक्टर में, हर एक जगह पे रूल है, गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है। उसी तरीके से सेबी एक रूल्स बनाती है मार्केट को कैसे चलाना है, मार्केट में किसकी क्या जिम्मेदारी है,
और किस तरीके से लोगों को क्या फॉलो करना है। ठीक है, जैसे अब उदाहरण के तौर पे अगर बताएं कि ऐसे तो क्या होता है कि कंपनियां लिस्टेड है, ढेर सारी कंपनियां जो इंडिया में हैं वो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है, अब ये अपने मन से तो काम नहीं कर सकती ना वहाँ पे। तो एक इनके ऊपर रूल बनाया गया है कि अगर आप इसमें लिस्टेड कंपनी में आते हैं तो आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में सेबी को, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, आपको क्वार्टरली हर एक रिकॉर्ड को बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको कितना टर्नओवर हुआ, कितना आपकी कंपनी ने लोन लिया, लाइबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या है, ये सारे टर्म्स हम कवर करेंगे जैसे जैसे आगे आगे वीडियो में जाते रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर समराइज करें कि जो सेबी होता है एक रेगुलेटर होता है, वो एक नियम बनाने वाला होता है, पूरे मार्केट को चलाने वाला होता है। ठीक है, तो वो सेबी होता है। अब ये सारी प्रक्रिया हम करते कैसे हैं? शेयर्स को खरीदना, शेयर्स को बेचना, और बॉन्ड्स को खरीदना, बॉन्ड्स को बेचना, ठीक है, डे ट्रेडिंग करना है, और फिर इक्विटी में करना। ठीक है, होल्ड करके हम 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए रखे हैं सीएनसी में। तो ये कैसे होता है मार्केट में? क्या कोई सेबी में जाता है करने के लिए, या सेंसेक्स से डायरेक्ट कुछ करता है? ठीक है, कहाँ से करता है ये? तो इसको करने के लिए क्या होता है कि एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो। ठीक है, इसका पूरा नाम है डीमेटरलाइज्ड अकाउंट। ठीक है, ये एक तरीके का पोर्टफोलियो होता है कस्टमर का। जैसे आप अगर खोलना चाहते हैं तो आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे डीमेट अकाउंट खोलने के लिए ब्रोकर होते हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं मार्केट में आने के लिए, ठीक है, और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, तो डीमेट हम उसी अकाउंट से हम रेफ़र करते हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड है। जो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे मार्केट में बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। ठीक है, जो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम उनसे कभी अकाउंट ना ओपन करें। ठीक है, उसमें रिस्क है और वो लीगल भी नहीं है, वैलिड नहीं है। तो कुल मिला जुला के जो सेबी से रजिस्टर्ड है, बहुत पॉपुलर हैं आजकल। एसबीआई सिक्योरिटी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी का हो गया, ठीक है, और फिर ज़ीरोधा का हो गया, शेर खान हो गया, ग्रो हो गया, बहुत सारे आपने एड्स भी देखे होंगे। तो किसी भी ब्रोकर को पकड़ के किसी भी प्लेटफॉर्म को हम चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली जो आपको रिकमेंड करूँगा वो आप ज़ीरोधा में जाइए। ज़ीरोधा में क्या होता है कि बहुत इसका जो इंटरफेस है, इंटरफेस बहुत अच्छा है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में है। आपको ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि इसमें जीरो ब्रोकरेज है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें जीरो ब्रोकरेज है ज़ीरोधा में। बाकी सभी में 0.03, ठीक है, पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से सबका अलग अलग होता है। तो ज़ीरोधा में क्या है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आई थिंक 0.03 पर ट्रांजैक्शन ऐसे कुछ होता है, एक बार वो चेक करना पड़ेगा मुझे। और लेकिन अगर आप सीएनसी में करते हैं, मतलब डिलीवरी में लेते हैं कि आज आपने खरीदा, ठीक है, और टी प्लस टू मतलब जब आपने बाद में आप होल्ड करके रखना चाहते हैं, ठीक है, जब वो आपने खरीदने के बाद जो शेयर्स हैं आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है, ठीक है, आप उसको कभी तक का होल्ड कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप लेते हैं शेयर को, तो आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना? तो खैर वो तो बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक हो गया। आज जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए बता रहे हैं कि आज छोटे छोटे टॉपिक्स में लेकर आया था जस्ट ये। और कल फिर से आएंगे और बहुत डिटेल में सारी वीडियो को लेकर आएंगे। And I hope this video have given you lots of information in brief। and मैं इसको और डिटेल में लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। एंड आई कैन अश्योर यू, मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ कि यहाँ आके आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। और डिटेल में हम शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे, कैसे क्या किया जाता है, सब बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिए। बाय। और हाँ,
अगर हो सके तो चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।